जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 12वीं अष्टपदी के पहले पद के बारे में बताऊंगी। गुरु साहिब जी ने इस अष्टपदी में अहंकारी मन के बारे में बताया है कि अहंकारी कैसे कैसे होते हैं, और इसके साथ मस्कीन मन भाव विनम्र मन है, वे कैसा होता है। तो चलिए इस अष्टपदी को गुरु साहिब जी की कृपा से समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक। सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गरब गले। मस्कीन का भाव विनम्र इंसान, या कह सकते हैं दीवाना इंसान, अर्थात जो मस्कीन होते हैं, मन से बहुत ही विनम्र होते हैं। वे खुद में से आपको दूर करके, भाव अहंकार को दूर करके सुखी बसते हैं। उन्होंने सुखी रहने का तरीका पा लिया है। तरीका क्या है? खुद को विकारों से दूर करके परमात्मा से मिल जाना, और यदि विकारों से जुड़े रहे तो अहंकार में फंसे रहेंगे, तब तो ये अहंकार ही हमें ले डूबेगा। हे नानक, बड़े बड़े अहंकारी अपने ही अहंकार में गल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और जो मस्कीन हो जाते हैं, जो बहुत ही विनम्र हो जाते हैं, वे इस अहंकार को दूर करके सुखी हो जाते हैं। तो संगत जी, मन के बारे में गुरु साहिब जी ने बहुत ही खूबसूरत समझाया है। यदि अहंकारी रहोगे तो क्या होगा, यदि मस्कीन बनोगे तो क्या होगा। अष्टपदी। जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुआन। पहले पद में गुरु साहिब जी समझाते हैं कि कैसे कैसे अहंकारी होते हैं। जैसे कि कोई मन जो अपने ही राज्य का विमान करता है, ज़मीन का अहंकार, राज्य का कार, घर का कार। जिसके मन में ऐसा अहंकार है, वे नरक में पड़े स्वांग भाव कुत्ते की भांति होता है। संगत जी, किसी भी चीज़ का अहंकार क्यों करना? ज़मीन परमात्मा ने रहने के लिए दी है, कब्ज़ा करने, हक जमाने, लोगों से मारपीट करने के लिए नहीं दी। यदि ऐसे बनेंगे तो अहंकार कर करके अपने जीवन को ख़त्म कर लेंगे। जीवन का कोई भी आनंद हम ले नहीं पाएंगे, तो इससे दूर रहना है। इसके बाद एक और अहंकार मन के बारे में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जो जाने मन जोबन बंत, सो होवत बिस्टा का जंत। जवानी का अहंकार, ये अहंकार आजकल बहुत ही बढ़ गया है, खासकर ये नौजवानों में है। वे अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते, पर गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जोबन बंत पे क्या अहंकार करना। इस जीवन पर, सुंदर शरीर पर अहंकार करना ऐसा है जैसे गंदगी में रहने वाला कीड़ा। रूप का जीवन हो जाता है जो केवल रूप का अहंकार करता है। संगत जी, ये शरीर जिसमें मांस है, हड्डी है, लहू है, गंध है, इस पर किस बात का मान करना। ज़रा हम अपने घर पर देखें, हमारा भूतकाल हमारे सामने है। हमारे माँ बाप वे भी कभी जवान थे, पर आज देखो वे जवानी में सुंदरता अब नज़र नहीं आती। पर एक सुंदरता उनके पास अब भी है, वे है प्रेम की, खुशी की, दया की। ये सुंदरता अगर हमारे पास हो तो सारी ज़िंदगी हम खूबसूरत रह सकते हैं, जवान रह सकते हैं। इसके बाद एक और अहंकारी मन के बारे में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि आपस कऊ करमवंत कहावे, जन्म मरे बहु जोन भ्रमावे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे काम में शामिल होते हैं, पर जब वे समाज के सामने आते हैं तो सदा ये दिखाते हैं मैं भला हूँ, मैं भले कार्य करता हूँ। इसमें नकली भ्रम या नेता और लोग भी होते हैं कि मन में झूठ है पर मुख पर शहद। वे खुद को कर्मवंत कहलवाते हैं कि मैं बहुत अच्छे कर्म करने वाला हूँ, पर गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जिसके मन में कुछ और है
और लोगों को कुछ और बनकर दिखाता है, वे सदा जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। वे रोज नए नए जन्म लेता है, नए नए विकारों में फंसकर जीते जी नर्क भोग विकारों की आग में जलता रहता है। तो संगत जी, हमें ऐसा अहंकारी नहीं बनना है जो अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और। धन भूम का जो करे गुमान, सो मूरख अंधा अज्ञान। एक और अहंकारी किस्म के बारे में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जो धन को अहंकार, धन का गुमान, भूमि जमीन का अभिमान करते हैं, वे अपने से छोटे लोगों की ज़रा सी भी कदर नहीं करते, क्योंकि उसके मन में अभिमान है। उनसे जब वह मिलता है तो वह अपनी तारीफ खुद ही करता रहता है कि मैं क्या हूँ, मेरे पास कितना कुछ है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ऐसे अहंकारी को तो अंधा अज्ञानी मूर्ख ही कहा जा सकता है, जो इस तरह का अहंकार करता है। और कहे भी तो क्या कहे, जिसका मन अंधा हो, जिसे इतना भी याद नहीं ये घर ज़मीन पहले भी कहीं हक जमा कर चले गए। हम कौन से यहाँ सदा रहने के लिए आए हैं, इसलिए इन पर अहंकार नहीं करना, बल्कि इस धन से, इस ज़मीन से लोगों का भला करना है। तो संगत जी, हमें अहंकारी नहीं बनना, मस्कीन बनना है। हमें अहंकार करके गंदगी वाला कीट या नर्क जैसा जीवन जीने वाला नहीं, बल्कि विनम्र बनकर परमात्मा की नज़रों में इज्जत वाला बनना है। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक इहा मुकत आगे सुख पावे। पहले शब्द आया था मस्कीन और अब गरीबी। दोनों का भाव एक ही है, विनम्रता। जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी जो ज़मीन से जुड़ा है, जिसका मन विनम्र है, वही है मस्कीन। और गरीबी स्वभाव वाला ऐसा मन ही सुख पाता है, शांति पाता है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जिस इंसान के हृदय में प्रभु कृपा करके विनम्रता बसा देता है, हे नानक, ऐसे इंसान इस लोक में मुक्ति तथा परलोक में भी सुख प्राप्त करते हैं। भाव जिसके मन में प्रभु की दया से प्रेम भरा हुआ है, जिसे ज़मीन, पैसे या रूप का अहंकार नहीं, बल्कि जो भी मिला है उसके लिए रब का शुक्र है और उसे भलाई के कार्य करता है, वही मन सुखी बसता है। संगत जी, यहीं पर 12वीं अष्टपदी का पहला पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।